यूपीएससी हमारे देश की वो परीक्षा है जिसमें हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा बैठते हैं, लेकिन उनमें से हर कोई पास नहीं हो पाता। ऐसे में जो एस्पिरेंट्स रह जाते हैं उन्हें लगता है कि आखिर यूपीएससी के टॉपर्स ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं जो हमें नहीं पता। तो हम आज की वीडियो में उन एस्पिरेंट्स के लिए टॉपर्स द्वारा यूपीएससी में अपनाई गई स्ट्रेटेजीज लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो ये शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। यूपीएससी टॉपर बनना आसान नहीं होता, लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं है। कोई भी यूपीएससी टॉप कर सकता है, बस जरूरत है सही स्ट्रेटेजीज और सही गाइडलाइंस को फॉलो करने की। क्या है वो, आइए जानते हैं। नंबर 1, अंडरलाइन विद पेंसिल। देखिए, कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही किताब खोलकर पढ़ते पढ़ते उसमें पेन से या फिर हाइलाइटर से अंडरलाइन करने लगते हैं। आपको बता दें, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में जब हम किसी भी टॉपिक को या किताब को पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। ऐसे में हमें सब कुछ इम्पोर्टेंट लगने लगता है, लेकिन जब हम उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो भी पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे हैं उनमें से कुछ काम के हैं और कुछ नहीं है। इसलिए शुरुआत में ही सभी टॉपिक्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि बाद में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैनेज कर सकें। नंबर 2, टेस्ट प्रैक्टिस। जब हम एक बार किताब पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि अब हमें सारे पॉइंट्स पता चल चुके हैं, सबके बारे में बेसिक नॉलेज तो मिल ही चुकी है। उस समय हमें टेस्ट प्रैक्टिस की शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसा करने से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कौन से टॉपिक्स याद हैं और कौन से नहीं। साथ ही हमारा वीक एरिया कौन सा है, हमें इसका भी अंदाजा हो जाएगा। ये करना बेहद ही जरूरी होता है ताकि हम अपनी आगे की तैयारी को शुरू कर सकें। नंबर 3, हर टॉपिक का 4 से 6 बार रिवीजन। देखिए, यूपीएससी की तैयारी के समय रिवीजन एक ऐसी चीज है जिसको टाला नहीं जा सकता। वो हर कोई करता है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि टॉपर्स इसमें ऐसा क्या अलग करते हैं। तो आपको बता दें कि टॉपर्स जब भी अपना पहला टेस्ट देते हैं तो वो हर टॉपिक को 4 से 6 बार अच्छे से डीपली रिवाइज करते हैं। साथ ही टेस्ट के बाद वो जिन टॉपिक्स में अटके होते हैं उसको दोबारा से एनालाइज करते हैं और दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हर रिवीजन के बाद एक टेस्ट जरूर देते हैं। नंबर 4, नोट्स मेकिंग। एस्पिरेंट्स अक्सर पहले दिन से ही नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, टॉपर्स ऐसा नहीं करते। टॉपर्स पहले किताबों को पूरी अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि उन्हें टॉपिक्स का सब्जेक्ट वाइज आइडिया मिल जाए। उसके बाद जब वो दूसरी बार पढ़ते हैं तब वो कहीं जाकर नोट्स बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक बार पढ़कर वो टेस्ट भी दे चुके होते हैं, जिससे उन्हें इस बात का आइडिया लग गया होता है कि उनका वीकर एरिया कौन सा है। ऐसा करने के बाद नोट्स बनाना आसान हो जाता है और वो ज्यादा लंबे भी नहीं होते। नंबर 5, टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें। अब काफी अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि टेस्ट प्रैक्टिस तो कोचिंग्स भी तभी शुरू करते हैं जब पेपर नजदीक आने वाला होता है या सिलेबस 2 से 3 बार पढ़ाया जा चुका होता है। तो फिर हम कहां से पहली बार पढ़कर टेस्ट दें। तो आपको बता दें कि आप खुद से टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बस आंसर राइटिंग शीट चाहिए और पिछले सालों के प्रश्न पत्र चाहिए। ऐसा करने से आपकी टेस्ट प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ ही आपको यूपीएससी का पैटर्न भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये थी सारी स्ट्रेटेजीज जो एक टॉपर अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान अपनाता है। आई होप हमारी आज की वीडियो से आपकी काफी मदद हुई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद।